नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम बात करेंगे उन मुद्दों की जो ज़रूरी है लेकिन अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं। आज का सवाल बड़ा दमदार है, क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आज के नेताओं से ज़्यादा प्रभावशाली हो गए हैं? सोचिए, एक वीडियो वायरल होता है और पूरा देश उस पर बात करने लगता है। दूसरी तरफ नेता भाषण देते हैं लेकिन कई बार लोग सुनते तक नहीं हैं। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे तथ्यों के साथ, उदाहरण के। तो आज जो हमने नोट्स और आर्टिकल्स देखे ना, उनमें एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल बार बार आ रहा था। कौन सा सवाल? यही कि भाई क्या ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं आजकल, क्या वो नेताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं? हाँ, ये बात तो कई सोर्सेज में उठाई गई थी, बिल्कुल। खासकर जब हम देखते हैं कि कैसे एक वायरल वीडियो पूरे देश में बहस छेड़ देता है और नेताओं के भाषण शायद उतने सुने भी नहीं जाते हैं। एग्जैक्टली। वो डिटेल्ड पॉलिसी स्पीच शायद उतनी नहीं पहुंच पाती लोगों तक। ये कॉन्ट्रास्ट सोचने पे मजबूर करता है। तो चलिए आज इन्हीं स्रोतों के आधार पर थोड़ा इस मुद्दे को खंगालते हैं, देखते हैं कि ये शक्ति की नई परिभाषा क्या बन रही है और असल में किसके हाथ में ज्यादा ताकत है। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जैसा कुछ विश्लेषणों में था, हमें ये समझना होगा कि शक्ति के प्रकार क्या हैं। नेताओं की शक्ति देखिए वो स्थापित है, संस्थागत है। मतलब जैसे कानून बनाना, पॉलिसीज लागू करना, हाँ, बजट तय करना, सेना पर नियंत्रण रखना, ये सब एकदम मूर्त टैंजिबल पावर्स हैं। हाँ, नोट्स में एक उदाहरण था कि नेता स्कूल बनवा सकते हैं, अस्पताल बनवा सकते हैं, उसका असर सीधा दिखता है फिजिकली। बिल्कुल। लेकिन फिर ये इन्फ्लुएंसर्स की शक्ति, जिसका जिक्र ज्यादातर आर्टिकल्स में था, वो कैसी है? देखिए, इन्फ्लुएंसर्स की शक्ति को हम सॉफ्ट पावर कह सकते हैं या प्रभावाधारित शक्ति। अच्छा, मतलब ये कि वो जनमत को शेप करते हैं, ट्रेंड सेट करते हैं, कल्चर पर असर डालते हैं। और हाँ, उपभोक्ता व्यवहार उसको बदलते हैं। उनकी शक्ति लोगों की सोच में है, धारणाओं में है। ये तो बड़ा दिलचस्प फर्क है। मतलब एक नेता सड़क बना सकता है, पर जैसा एक लेख में था, एक इन्फ्लुएंसर लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि शायद हमें सड़कों से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए। बिल्कुल सही। या फिर नेता कोई कानून लाए और इन्फ्लुएंसर उस पर ऐसा माहौल बना दे, चाहे समर्थन का या विरोध का, कि जमीनी हकीकत ही बदल जाए। और इस सब के पीछे सोशल मीडिया का रोल तो है ही। हर स्रोत में इसका जिक्र था। हाँ, फिनोमिनल जो मीडिया कंजम्पशन का शिफ्ट हुआ है। पारंपरिक टीवी अखबार से हटकर लोग अब इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक, इन पर ज्यादा हैं। ये बदलाव तो जबरदस्त है। एक रिपोर्ट में मैं देख रही थी, कुछ इन्फ्लुएंसर्स की रील्स को 5 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया है। सोचिए, इतनी सीधी पहुंच, इतनी तेजी से, इतने बड़े स्केल पर। ये पारंपरिक राजनीतिक कम्युनिकेशन में तो सोचना भी मुश्किल था पहले। और युवा पीढ़ी पर इसका असर तो और भी गहरा है ना? बिल्कुल। कुछ लेखों में कैरी मिनाटी, रणवीर अलाहाबादिया जैसे नामों का जिक्र था। और कभी-कभी तो वो डॉली चाय वाला जैसे लोग जो अचानक वायरल हो जाते हैं, हाँ, वो भी युवाओं के लिए एक तरह से चर्चा का विषय बन जाते हैं। हाँ। उनकी बातें, उनकी लाइफस्टाइल सब फॉलो होता है। इसका प्रेशर नेताओं पर भी दिख रहा है अब साफ। बिल्कुल। कुछ एनालिस्ट यही बता रहे थे। हाँ, उनको भी अब सोशल मीडिया पर न सिर्फ एक्टिव रहना है, बल्कि ट्रेंड्स का हिस्सा बनना पड़ रहा है। कई नेता तो अब खुद ही इन्फ्लुएंसर वाली स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहे हैं। बिल्कुल, मीम्स में भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बैलेंस भी देखना जरूरी है, जो नोट्स में भी था। इस प्रभाव के अच्छे पहलू भी हैं। हाँ, पॉजिटिव साइड्स। जैसे कई इन्फ्लुएंसर्स ने सामाजिक जागरूकता फैलाई है, मेंटल हेल्थ पर, पर्यावरण पर। और कुछ मामलों में फंड रेजिंग में मदद की है या किसी सामाजिक आंदोलन को सपोर्ट किया है। हाँ, वो तो है। लेकिन क्या सोर्सेज में इसके नेगेटिव पहलुओं पर भी बात हुई? मुझे याद है एक आर्टिकल में चिंता थी। हाँ, बिल्कुल हुई है, और वो उतनी ही जरूरी है। सबसे बड़ी चिंता तो फेक न्यूज और गलत जानकारी का फैलना है। वो बहुत तेजी से फैलती है सोशल मीडिया पर। एग्जैक्टली। एक सोर्स बता रहा था कि कई बार इन्फ्लुएंसर्स बिना फैक्ट चेक किए कुछ शेयर कर देते हैं, जिसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। फिर वो पेड प्रमोशन वाला मुद्दा है। अच्छा, जहाँ पता नहीं चलता कि ये एड है या असली राय। हाँ, वो पारदर्शिता की कमी। और फिर एक बुनियादी सवाल, जवाबदेही का। हाँ, अकाउंटेबिलिटी। नेता तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, थ्योरी में तो वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, पर ये इन्फ्लुएंसर्स जिनका प्रभाव इतना ज्यादा है, उनकी जवाबदेही कैसे तय होगी? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये सही है कि बिना चुने हुए लोगों का समाज की सोच पर इतना गहरा और एक तरह से अनकंट्रोल्ड असर हो? ये वाकई एक मुश्किल नैतिक और सामाजिक सवाल है। इसका कोई आसान जवाब शायद है नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि शक्ति का जो रूप है वो बदल रहा है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो जैसा हमारे स्रोतों से लग रहा है
ये इन्फ्लुएंसर्स और नेताओं के बीच की जो लाइन थी वो थोड़ी धुंधली हो रही है। हाँ, ब्लर हो रही है। नेता इन्फ्लुएंसर की तरह बन रहे हैं और इन्फ्लुएंसर्स का असर पॉलिटिक्स और सोसाइटी में बढ़ रहा है। ये बेसिकली शक्ति दिखाने और इस्तेमाल करने का एक नया तरीका है। तो आज की इस बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। बिल्कुल। भविष्य में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, लोगों पर प्रभाव डालने की ये नई क्षमता या फिर वो पारंपरिक राजनीतिक शक्ति, या फिर ये दोनों हमेशा जुड़े ही रहेंगे, बस इनके तरीके बदलते रहेंगे? सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, आपकी नज़र में कौन ज़्यादा ताकतवर है, एक मंत्री या 1 करोड़ फॉलोअर्स वाला इन्फ्लुएंसर? और क्या इन्फ्लुएंसर को जवाबदेह होना चाहिए? तो आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करें, DM करें और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।